नेत्रों को कोमलता से बंद करें। परमपिता परमेश्वर की सत्ता के प्रति सजग हो जाएं। ईश्वर अभी यही हमारे भीतर बाहर उपस्थित है, विद्यमान है। यो जागर तं ऋचः कामयन्ते, यो जागर तमुसामानियन्ते, यो जागर तमयं सोम आह तवाहमस्मि सखिन्यो का। जाग गई अब सोना क्या रे, जाग गई अब सोना क्या रे। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्या रे। जाग गई अब सोना क्या रे। अपने नेत्रों को खोलें। मंच पर उपस्थित मेरी छोटी बहन कुमारी तनु आर्या जी, जिनके आप बहुत सुंदर मधुर भजन सुन रहे हैं और कैसे गा रही हैं। कोई लिखा हुआ है सामने? कोई भजन सामने लिखा हुआ नहीं। एक दिन मैं 4-5 गाती हूँ, लेकिन बिना देखे गाती हूँ, तो शार्प माइंड, तो बहुत बड़ी बात है। सौभाग्य है हम लोगों का, हमारे सामने ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं। आर्य समाज का हम सब बच्चे ही हैं। उपस्थित सभी विद्वत मंडल, आर्य समाज के सभी पदाधिकारी गण, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य सज्जनों एवं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही थी। तो समाज में जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने देश में फैली हुई अनेक कुरीतियों को दूर हटाया। लेकिन जब हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो मूल भावना थी, महर्षि दयानंद ने जितने भी कुरीतियों को देश से हटाया, क्या वो कुरीतियां आज पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं या फिर बची हुई? गौ हत्या होती है कि नहीं होती है? और भी ज्यादा हो रही है। और पाखंड है कि नहीं है? पाखंड की पराकाष्ठा को आपने कुंभ के मेले में देखा होगा। जब मैं देख रही थी तो एक व्यक्ति लोगों से फोटो खिंचवा के उसका डिजिटल कॉपी निकालते थे और उसको डिजिटल स्नान करवा रहे थे, तो उसका पैसा भी लेते थे। तो ये पाखंड की जो पराकाष्ठा है वो देखने को मिली अपने महाकुंभ में। महाकुंभ हमारा गौरव है निश्चित रूप से।
पहले से ऋषि मुनि महाकुंभ में आते थे, शास्त्रार्थ करते थे, लोग वहाँ पर बैठते थे और कहते थे आहा, ये ऋषि मुनियों की जो उत्तम बातें हैं इनको सुन करके मानो हम सभी हमारे पाप धुल गए हों, ऐसा बोलते थे। तो वो जो ऋषि मुनियों का शास्त्रार्थ था, उससे जो हमें समझ होनी थी, जो हमारे पाप यानी हम पाप कम करने वाले थे या पूरी तरीके से पाप को नष्ट कर देने वाले थे, वो मूल भावना हट गई। और कौन सी ऊपरी बात रह गई? गंगा में नहाना। तो जो मूल बात थी वो तो हट गई, जो ऊपर की बात थी वो रह गई। ऐसे ही जो आर्य समाज के जो काम है मुख्य जिनके लिए आर्य समाज जाना जाता है, हालांकि आर्य समाज बहुत ऊंची भावना है, लेकिन लोग उतनी ऊंची भावना को क्योंकि नहीं समझ पाते हैं, तो जो मूल चीज़ें हैं, मुख्य साधारण चीज़ें हैं कि पाखंड दूर कर दिया, मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, ये है सो है, समाज का भला कर दिया, गौ हत्या को बंद किया, या विधवा विवाह पुनर्विवाह किया, या फिर स्त्री शिक्षा की, ये सब मोटी बातें हैं। आर्य समाज की जो मूल भावना है वो और भी गहरी है। तो पाखंड तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये बात नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है कि पाखंड हमेशा खत्म हो जाएगा, वो इस बात को जानते थे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब शास्त्रार्थ करते थे कई जगह, तो हम लोग सब जानते हैं उनको कितनी बार जहर दिया गया? 17 बार जहर दिया गया। 17वीं बार वो नहीं झेल पाए। तो बीच में जब शास्त्रार्थ के लिए लेटर्स आते थे, तो उनकी जीवनी में मैं पढ़ रही थी या किसी अन्य पुस्तक में पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अवश्य आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाता, परंतु मुझे पता है आप मुझे जान से मार देंगे, तो मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझे मार ही दोगे, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। क्यों नहीं मरना चाहता हूँ? मैं जिस वृक्ष को खड़ा करना चाहता हूँ, जिस वैदिक सनातन संस्कृति को मैं हृदय में डालना चाहता हूँ, अभी मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ है। तो जब वो जा रहे थे, अंतिम समय उदयपुर जा रहे थे, जहाँ उनको जहर दे दिया गया, तो उनके अनुयायियों ने बोला स्वामी जी मत जाइए, स्थान ठीक नहीं है। मानो लेखक ने लिखा है, जिन्होंने उनके बारे में लिखा, उन्होंने कहा मानो महर्षि दयानंद समझ गए थे कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, तो इसलिए वो चले गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब गए, तो उस समय उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। वेदों का भाष्य उन्होंने यजुर्वेद का कर दिया था, ऋग्वेद का कर रहे थे, 7वें मंडल तक पहुंच गए थे और आर्य समाज की स्थापना कर दी। और कई ऐसे अनुयायी बना लिए थे जो कि अब आर्य समाज को संचालित कर सकते थे और ईश्वर की सही स्थापना लोगों के हृदय में वो कर चुके थे। पाखंड पूरी तरीके से खत्म तब भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है, बल्कि और भी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो देकर गए, उसको हमें समझने की बात है। कोई विद्वान लोग या किसी पुस्तक में मैं पढ़ रही थी, संभवतः मैंने सुना है या पढ़ा, वो कह रहे थे कि अगर कोई बुद्धिमान है तो वो आर्य समाज से निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। अगर कोई बुद्धिमान है तो वो आर्य समाज से निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। जिसकी तर्क बुद्धि है, वैज्ञानिक बुद्धि है, श्रद्धालु है, ईश्वर को सही रूप में जानना चाहता है, वो निश्चित रूप से आर्य समाज से जुड़ जाएगा। ये जो भावना थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी फूलों की तरह बिखरा के चले गए थे पूरे संसार में, और आज भी वो भावना है। हम भी पौराणिक परिवार से आए हैं, संतोषी माता का व्रत रखने वाले थे, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। मेरा जैसा तुच्छ व्यक्ति आर्य समाज के सिद्धांतों को समझ सकता है, तो समाज में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो क्यों नहीं समझ सकते? तो इस बात की चिंता हमें नहीं करनी है। जिसकी जो गति होनी है वो तो होनी ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम आर्य समाज के उस मूल सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सोशल रिफॉर्मर बाद में बने, पहले घर से क्यों गए वो? हाँ, स्वस्ति जी घर से कब गए? जब उन्होंने क्या देखा? शिव के लिंग पर चूहे चढ़ रहे थे ना, कई बार आप कहानी सुन चुके हैं। तो वो शिव के लिंग पर जो चूहे चढ़ रहे थे, वो उनके मन में जो भावना आई, किसको जानने की भावना आई, कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगी, भावना समझना चाहते कि ये तो शिव नहीं है, सच्चा शिव तो कुछ और ही है। बहन और चाचा की मृत्यु हुई तो मृत्यु को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये मृत्यु कौन सी चीज है, मुझे भी मृत्यु आएगी क्या? तो उनके मन में दो विचार थे, दो रिसर्च था, उनके मन में रिसर्च वाले माइंड वाले थे। कैसे माइंड वाले थे?
रिसर्चफुल माइंड वाले, तर्क, जबरदस्त तर्क शक्ति और रिसर्च करने की बुद्धि होती है ना। एक होता है व्यक्ति, बाबा जी ने कहा हाँ जी बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, मान लिया। महर्षि दयानंद ऐसे नहीं थे, बचपन से ऐसे नहीं थे, तर्क की बुद्धि थी उनके पास, कहीं भी बातों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है भैया, चूहे चढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिमाग में आया कि सच्चे शिव की खोज करनी है, और दूसरा प्रश्न क्या आया, ये मृत्यु क्या चीज है, मैं भी मरूंगा क्या। तो इन दोनों प्रश्नों को खोजने के लिए निकल पड़े, और निकल करके आपको क्या लगता है सीधे वेद पढ़े उन्होंने, संस्कृत पढ़ी उन्होंने, गुरु बिरजानंद उनको सीधे मिल गए थे? नहीं मिले थे। अनेक मत मतांतरों को समझा, अनेक जितने भी मत मतांतर है उन सबके ग्रंथों को पढ़ा, उन सबके चरणों में बैठ के विद्या ग्रहण की, जो भी पाखंड है उन सबको समझा, जो भी जैसे जैसे ध्यान सिखाते थे उन सबको देखा, हिमालय तक गए। आप पढ़िएगा उनकी कहानी। तब जब सब कुछ से थक गए तब उनको लगा कि ये सब में शिव नहीं है, सच्चा शिव तो है ही नहीं, कि सब तो पाखंड ही चल रहा है, मेरी तो ये जो यात्रा है वो अधूरी रह गई, अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो जब इतनी तपस्या के बाद जब उनके मन में आत्महत्या की बात आई तो फिर अंदर से आवाज आई। तो अंदर से जो आवाज आई ना उनको कि नहीं अभी रिसर्च कर ही रहा है तो थोड़ी और कर लेना, वो ईश्वर की आवाज थी, वो ऐसा मानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और फिर उनको गुरु बिरजानंद जी मिले और वो क्या किया, फिर उन्होंने संस्कृत पढ़ी और इस राष्ट्र का कल्याण किया। तो लेकिन सबसे पहले हमें समझना क्या है, ईश्वर की खोज में जब वो संतुष्ट हो गए, किसकी खोज में, ईश्वर की खोज में जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी संतुष्ट हो गए कि जो ईश्वर है वो बाहर नहीं अंदर ही मिलेगा और वो निराकार तत्व है, तब उन्होंने दूसरा नियम बनाया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत, जो भी आप कहते हैं, दूसरा हमारा जो आर्य समाज का नियम है, जब उन्होंने स्थापित कर दिया उसके बाद गुरु जी के कहने पर, किसके कहने पर, गुरु जी के कहने पर वो राष्ट्र के कल्याण के लिए उतरे। इस बात से मेरी जो बुद्धि समझती है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मालूम था कि पूरा पाखंड तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें चोट मारनी जरूरी है। क्या मारनी जरूरी है, चोट। मेरे करने से देश तुरंत आजाद नहीं हो सकता, लेकिन चोट मारनी जरूरी है, इस बात को समझते थे। आज आर्य समाज है लेकिन पाखंड खत्म नहीं हुआ, आर्य समाज है लेकिन गौ हत्या खत्म नहीं हुई, आर्य समाज है लेकिन मेंटल स्तर पे अभी भी हमारी दास्ता चली रही है। महर्षि भी इस बात को जानते थे। एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए उसके लिए छोटी सी कहानी है, किसी पुस्तक में पढ़ी थी, शायद बच्चों के लिए पुस्तक लिखी आत्मानंद स्वामी जी ने संभवतः, उसमें वो कहानी थी और मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा जंगल में आग लगी थी, बच्चों को समझाने के लिए, जंगल में आग लगी थी, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, चिड़िया भी थी, सब थे। तो चिड़िया चौच में भर करके पानी ला रही थी और पानी ला करके आग बुझा रही थी। तो हाथी ने बोला कैसी मूर्ख चिड़िया है तू, तेरे एक चौच के पानी से ये आग बुझने वाली है क्या, हाँ तेरे एक चौच पानी से आग बुझेगी। चिड़िया ने बोला हाथी दादा मुझे मालूम है मेरे एक चौच से आग बुझने वाली नहीं है, परंतु इतिहास के पन्नों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। ये बात समझ में? महर्षि दयानंद सरस्वती जी वही कर रहे थे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। महर्षि अपने आप को चिड़िया के समान समझ रहे हैं इस महान संग्राम में। जीवन में कल बता रही थी ना, यहाँ जीवनी शक्ति जिसके पास नहीं होगी वो जी नहीं सकता, भले ही हमारे समाज ही हो। हमारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, बच्चे ही खत्म हो जाएंगे तो हम कहां से जिएंगे। संग्राम तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा नाम इतिहास में उस पन्ने पर आएगा जिस पन्ने पर मैं आग लगाने वालों में नहीं थी बल्कि आग बुझाने वालों में थी। ये महर्षि दयानंद जानते थे। तो जो एक दो भी आर्य समाज से जुड़ जाता है कम से कम उसका तो जीवन सफल हो जाता है। अब मैं एक हूं, तनु आर्या जी एक हैं, ऐसे तमाम हमारे विद्वद्गण यहाँ पे बैठे एक हैं। एक व्यक्ति के सामने 25 लोग भी मानो बैठे हुए हैं, क्या ये कम उपलब्धि है उसकी? मैं कहीं किसी घर में बैठी होती, बच्चे पाल रही होती छोटे छोटे, झगड़ा कर रही होगी पति के साथ,
भाई के साथ, ससुर के साथ, उसके साथ। लेकिन आर्य समाज की कृपा रही कि कुछ नया सीखने को मिल गया। और सीखने को क्या मिला कि समर्पण का भाव आ गया, समर्पण का भाव आ गया, ध्यान ईश्वर भक्ति का भाव आ गया, सच्चे ईश्वर को खोजने का भाव आ गया। ये कहाँ से आया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो एक पेड़ लगाया था, जो चोंच बन करके उन्होंने काम किया था, उसमें से एक थोड़ी सी बूंद हमको भी प्राप्त हो गई। क्या ये कम चीज है? संसार में देवासुर संग्राम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। और संसार में हम पूरे संसार को आर्य समाज कभी नहीं बना सकते। इसलिए अपने दिमाग से फितूर हमने पहले ही निकाल देना है। हाय 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 हाय, ये हो रहा, वो हो रहा, ये रहने दीजिए। हमारा जितना प्रयास हो सकता है हम उतना कर सकते हैं। महर्षि का कितना प्रयास था, जहर तक खिला डाला उनको, उनका उतना ही तो प्रयास था। लेकिन प्रयास किया बलपूर्वक, प्रयास किया 100%, अपना 100% करके प्रयास किया। बदल तो वो भी पूरा नहीं सके, लेकिन बहुत ज्यादा बदल दिया। हम भी पूरा नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ तो अवश्य ही कर सकते हैं। अपना व्यक्तिगत प्रयास हमको करना ही चाहिए, चाहे मुस्लिम कंट्री क्यों ना बन जाए। अगर उनकी शक्तियां ज्यादा होंगी तो निश्चित रूप से बनेंगे वो, और इसमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं तो प्रशंसा करती हूँ उनकी। उनकी जो विचारधारा है ना, साम्राज्यवादी विचारधारा, कैसी विचारधारा है उनकी? साम्राज्य फैलाने की। जिसका ज्यादा संख्या वो दुनिया पे राज करेगा, जिसके पास बल क्रूरता वो दुनिया पे राज करेगा। उनकी ये मेंटालिटी है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमको भी वैसा होना चाहिए, तभी हम राज करेंगे। तो संग्राम तो सर्वथा ही चलता ही रहेगा, लेकिन हमें वो चिड़िया की तरह अपना काम करते ही रहना है। उतार चढ़ाव जैसे हमारे जीवन में आते रहते हैं, ऐसे ही उतार चढ़ाव इस समाज में भी आते ही रहेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये ऐसा मैं महर्षि दयानंद को समझती हूँ। और इसलिए जब हम समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है। हाय हाय, मैं क्या करूँ। जब मुझे पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा गायें कटती हैं और सबसे ज्यादा गायें हिंदुओं के घरों से जाके कटती हैं, बहुत पीड़ा हुई मन में। हमारे स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, श्रुति जी, स्वस्ति जी जैसे छोटी बच्ची जैसे, उनको वो बताते हैं, आचार्य जी हमारे घर में गाय होती है और जब उसका दूध वो देना बंद कर देती है तो हमारे घर वाले उसको एक इंजेक्शन चढ़ा देते हैं और इंजेक्शन देकर के उसको रोड में छोड़ देते हैं। वो इंजेक्शन कोई जहर का होता है, धीरे धीरे उस गाय को मारेगा। आप सोच सकते हैं हिंदुओं की हालत, हमारी हालत, हमारी, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। इसका पाप तो चढ़ेगा। तो या तो बदलिए या तो फिर अपने स्तर पे काम करते रहिए, नहीं तो पाप झेलने के लिए, दंड झेलने के लिए तैयार रहिए। यही चीजें हैं, ईश्वर के नियम तो बराबर चलते ही रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आर्य समाज की मूल भावना को समझ सकते हैं। तो महर्षि पहले ईश्वर तक पहुंचे, अपने अंदर संतोष आया उनको, वो है परमपिता परमेश्वर, मुझे निष्काम भाव से कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समान। या गीता का कौन सा है श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में मेरा अधिकार है, फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। मुझे नहीं लेना देना सब वैदिक सिद्धांति होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे अपने कर्म को 100% करना है, यही मेरा निष्काम कर्म है। फल पे मेरा अधिकार नहीं है, कर्म में मेरा अधिकार है। इस भाव को उन्होंने समझा था, वही भाव हमें भी समझना है। ये तो हो गई आर्य समाज की मूल भावना और सबके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ कि सब अपनी कर्तव्य को 100% करने का प्रयास करें। दूसरा, हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। बचपन, फिर जवानी, है ना, उत्कर्ष। बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है और फिर बुढ़ापा आता है। ठीक है। उत्कर्ष जी के पीछे उनका नाम क्या है? हर्ष जी, हर्ष आर्य जी। ठीक है, हमारे समझिए, पता चल गया। तो हर्ष आर्य जी, कौन सा आपको अच्छा लगता है इनमें से? बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा। बुढ़ापा में जैसे वो माता जी बैठी है, माता जी बुढ़ापा मानते हैं अपने आप या नहीं? पक्की माता जी बुढ़ापा मानती है तो देखना पड़ेगा। ये बुढ़ापा, फिर प्रौढ़ावस्था, ये जो बैठी है, हम भी प्रौढ़ा में आते हैं, ये माता जी इधर बैठे हैं, ये प्रौढ़ावस्था। देख लीजिए कौन अच्छा लग रहा है आपको। और आप जिसमें है वो जवानी है,
और ये जो छोटू का है हमारा, छोटू छोटू, हाँ वो छोटू बचपन आपके सामने बैठे हैं, कौन सा आपको देखने में अच्छा लग रहा है? जवानी चलेगी। तो इनको कौन सा अच्छा लग रहा है? जवानी। माता जी आपको कौन सा पसंद है? बचपन। आपको कौन सा पसंद है? सबको बचपन पसंद है। बीत गया है वो अच्छा लगता है, चल रहा है वो जो बीत गया है वो अच्छा लगता है, जो चल रहा है वो पसंद नहीं है। वाह क्या बात है। ठीक है, तो सबको अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। बचपन में शायद वो सोचता होगा मैं बड़ा हो जाता तो बाइक चलाता, जैसे पिताजी ने बोला, अच्छी बात है। लेकिन बचपन में कोई बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना? और जवानी में मेहनत करता हुआ अच्छा लगता है। स्वस्ति जी, आपका नाम सूच है? आस्था जी, जवानी में मेहनत करता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। आलस में पड़ा रहेगा, जवान होकर के पढ़ा है तो व्यायाम नहीं कर सकता, ऐसा आता है ना। जवानी का मतलब है कि मेहनत, खून पसीना, एटम बम की तरह शक्ति अपने अंदर एकत्रित करे और फिर फूटे गलत गलत चीजों पर, है ना, ऐसे। और प्रौढ़ावस्था में समाज और परिवार के जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाता हुआ अच्छा लगता है व्यक्ति, लगता है ना। लेकिन बुढ़ापे में क्या अच्छा लगता है महाराज? बुढ़ापे में क्या अच्छा लगता है ये बताइए। तो किसी को बोलो कि हाँ जी माता जी क्या चल रहा है, कहते हैं जी अब क्या कर सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब क्या है, सब बेटी बेटी पाल लिए, सब खड़े कर दिए, सब अपने जगह जगह लग गए, अब मेरा क्या है, बस खाऊं पीऊं सोऊं और की करूं, है नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने वृद्ध बोला, वृद्धोपसेविनः, वृद्धावस्था सेवन करने योग्य है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उसको उस अर्थ में मत लीजिए कि जो बूढ़ों का पैर छूता है उसके आयु विद्या यश और बल बढ़ते, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वृद्धावस्था को सेवन करना होता है। कल मैं देशभक्ति को सेवन करने की बात कर रही थी ना, वृद्धावस्था को भी क्या करना होता है? सेवन। सबसे अच्छी अवस्था कौन सी? वृद्धावस्था। जब हमारी वृद्धावस्था शुरू हो रही है मतलब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो रही हैं, अब हम पूरा का पूरा ध्यान किस पर दे सकते हैं? स्वयं पर। किस पर? स्वयं पर। बचपन में बच्चे को पता ही नहीं होता वो कौन सी दुनिया में है, दूसरा उसको सिखा रहा होता है, वो चल रहा होता है। जवानी में तो इतने एम्बिशंस दिमाग में, ओए होए, इतनी महत्वाकांक्षाएं, पूरा दिमाग दुनिया को पलट देंगे, इधर से उधर कर देंगे। और जब गृहस्थ में जाता है बेचारा पूरा कंधा में, समय ही नहीं है उसको अपने लिए। लेकिन जब वो बुढ़ापे में प्रवेश करता है, बुढ़ापे का मतलब यहाँ पे शरीर से बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापे का मतलब है बुद्धि से बुढ़ापा। आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरी जो दादी जी थी वो बुढ़ापे में बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी। कितना दुर्भाग्य है जी ये। अगर मैं बुढ़ापे में बच्चों जैसा व्यवहार करने लगूं, ये मेरी उन्नति है कि अवनति है? अवनति है मेरी। जिस मेंटल स्टेट के साथ मैं मरूंगी ना, जिस बुद्धि के साथ मैं मरूंगी, मेरा अगला जन्म वहीं से प्रारंभ होने वाला है। ये यात्रा केवल इस वर्ष, इस जन्म की नहीं है माताओं, कि आप बुढ़ापे को फालतू समझने लगो। जो लोग बुढ़ापे को फालतू समझते हैं बड़ा कीमती समय गवा देते हैं। बड़ा अच्छा समय है बुढ़ापा। जब लोग कहते हैं जी आप तो ज्ञान से वृद्ध हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञान से वृद्ध हैं। यानी वृद्ध उसी को बोला जाता है जो ज्ञान से वृद्ध है, नहीं तो वृद्ध वृद्ध नहीं है। तो शरीर खाली बूढ़ा हो रहा है, दिमाग से तो वृद्ध नहीं हुआ ना। तो बुढ़ापे में हमको और सजग होने की आवश्यकता है कि एकदम लॉस्ट होने की आवश्यकता है? लोग अपनी बुद्धि का स्तर ही खो देते हैं बुढ़ापे में। अजी अब बुढ़ापा आ गया, की करना? अपने आप को नए जनरेशन के सामने छोटा महसूस करते हैं। प्रश्न करूंगी मैं, क्यों करूं अपने आप को छोटा महसूस? कि नई जनरेशन तो इतना कुछ जानती है, क्या कर लेगी इतना कुछ जान के? भोग ही तो करने वाली है वो भी। कितना भी जान ले न्यू जनरेशन, कितने भी एआई के जमाने में चले, कंज्यूम करेगी। क्या करेगी बच्चों? कंज्यूम करेगी। कंज्यूम करके अपने शरीर को खत्म करेगी और उसी मेंटल स्टेट के साथ मरेगी और दोबारा पैदा होगी। तो सबसे अच्छा समय कौन सा? तो बुढ़ापे में और भी सजगता की जरूरत है। इतना सजग कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। मैं अब मेरा ध्यान रखने वाली हूं, क्योंकि अब जो मेरी नेक्स्ट यात्रा होने वाली है अगले जन्म की,
आ गया ना वो काल सामने। अब यात्रा अब शुरू हो रही है। अभी तक तो संसार में रच पच रहे थे, यात्रा कब से शुरू हो रही है? जब बुढ़ापे में प्रवेश कर लिया, जब 50 साल से ऊपर हो गए, तब यात्रा शुरू हो रही है। तब अगले जन्म की यात्रा हमको शुरू करनी है। जैसे एक बढ़ई मूर्ति को बनाता, बढ़ई बनाता ना मूर्ति, बढ़ई बनाता मूर्ति, वो बढ़ई बोलते हैं उसको, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो मूर्ति बनाता है तो आंखें बनाता ना, ऐसे आंखें बनाता है, कान बनाता है, चेहरा बनाता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने नए जन्म की तैयारी कर रहा होता है। आंखें कैसी चाहिए? गढ़ लो। कान कैसे चाहिए जी? गढ़ लो। हाथ कैसे चाहिए? गढ़ लो। बुद्धि कैसे चाहिए? सोच लो। ये सब तैयारी कहाँ करते हैं हम? इधर। और वो वृद्धावस्था, यानी दिमाग से वृद्ध। कहाँ से वृद्ध? दिमाग से वृद्ध। इसलिए वृद्धावस्था को फालतू नहीं समझना है। वृद्धावस्था बड़ी उपयोगी है। कैसी है वृद्धावस्था? बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है। वृद्धावस्था में 50 साल से ऊपर अगर किसी व्यक्ति को लगता है मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, पूछता ही नहीं है मुझे, मेरे अनुसार चलता नहीं है, जो घर के बड़े बड़े काम है मुझे पूछता ही नहीं है, दुखी हो रहा है, तो अभी ज्ञान से वृद्ध नहीं हुआ। अभी इच्छाएं, शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन इच्छाएं कौन सी चल रही हैं? अभी वही प्रौढ़ावस्था वाली इच्छाएं चल रही हैं। अब वो आगे प्रवेश कर रहा है कि पीछे आ रहा है? पीछे आ रहा है। उसको लग रहा है बहू मेरे अनुसार नहीं चल रही है। जो सामान मैं जहां रखती थी बहू वहां क्यों नहीं रखती? उसको वो सामान वही रखना चाहिए जहां मैं रखती थी, मेरे अनुसार रखना चाहिए। तो अभी कहां जा रही है? वापस बहू वाले जीवन में जा रही है। तो प्रगति हो रही है कि अवनति हो रही है? अवनति हो रही है। जिस वृद्ध माता को, जिस वृद्ध पिता को इन सबसे परे हो गया है, जो अरे जो करे करे, क्या करूं मैं, अब अपने हिसाब से जिए, मुझे क्या करना है इसमें, वो वृद्ध हो गया है सच में। उसको जरूरत नहीं पड़ रही है उन चीजों से प्रसन्न होने की जो उसके अनुसार होनी चाहिए। हमारी आपत्ति कहाँ होती है? ये चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए। समस्या कहाँ है जी? ये चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए, ये व्यक्ति मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये काम मेरे अनुसार होना चाहिए। अगर मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे अनुसार नहीं चले। अगर ऐसी स्थितियां वृद्धावस्था में है, ऐसी स्थितियां अगर वृद्धावस्था में है, तो हम शरीर से तो वृद्ध हो गए हैं परंतु ज्ञान से वृद्ध नहीं हुए हैं। अगले सत्रों में हम 2 ही सत्र बचे हैं वैसे तो, जब भी अवसर मिलेगा वानप्रस्थ की गहराई को समझेंगे, जो आजकल की समस्याएं पैदा हो रही है। प्रकृति हमको वृद्ध कर देती है, हम ना भी होना चाहें तो भी कर देती है, बाल सफेद कर देती है। लेकिन अब बालों को क्या कर देते हैं बच्चों? हाय हाय बढ़िया बढ़िया टाई। वो बूढ़ा ही नहीं होना चाहता, जवान दिखना चाहता है, जो कि नहीं, उसको नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी की आती है ना, उनका एक बाल सफेद हो गया था। कितना? एक बाल। दशरथ जी का, महाराज दशरथ का एक बाल सफेद हो गया था। उन्होंने सभा बुलाई, अभिषेक करना है राम का, तो जनता ने वाह 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 किया। क्यों? आज तक दशरथ महाराज आपने जितने भी फैसले लिए, सबसे अच्छा फैसला आपका ये वाला है। एक बाल सफेद हो गया था श्री राम का, सॉरी महाराज दशरथ का, और उन्होंने सभा बुला करके राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। उसके बाद तो जो भी घटना हुई, वो घटने की वजह से हम आज रामायण पढ़ते हैं। एक बाल सफेद हो, कितने? यहाँ तो सारे के सारे बाल सफेद हो जाए, दोबारा काला, अगर गंजे हो जाए तो विग पहना लेते हैं, दोबारा से जवान बन जाते चकाचक। प्रकृति बोलिए नहीं, वो जो एक बाल सफेद हो गया है ना हमारा, वो हमको वैराग्य की ओर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? कि ये जो जीवन का शरीर था ये नष्ट होने को जा रहा है, अब मुझे अपने नए जीवन की तैयारी करनी है, दोबारा से वो छोटू छोटू बच्चा बनना है मुझे।
और मैं वो दयानंद बन जाऊं अगले जीवन में, ऐसा भाव बना के वो जीवन को व्यतीत करना होता है अगले 25 साल, अगले 50 साल। ऐसा नहीं कि दोबारा बाल काले करके बैठ गए नए नए कपड़े पहन के वहां फैशन में, इसकी जरूरत ही नहीं है। दांत ढीले हो जाते हैं, नए दांत बना लेते हो। क्या पहना लेते? पूरे दांतों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अगर खत्म हो जाए तो बेटे आजकल नए दांत लगा देते हैं पूरे। भले ही माँ के साथ रहे न रहे, लेकिन दांत जरूर नए लगा देते हैं। और माता जी फिर बादाम बादाम अखरोट सब खा देती है उससे, उनको लगता ही नहीं है वैराग्य की कहाँ स्थिति, सब खाया जा रहा है धबाधब धबाधब। तो प्रकृति बोलती है नहीं, अब खिचड़ी खाओ केवल। क्या खाओ? केवल खिचड़ी खाओ, वैराग्य करो। ये भोगों से, ये भोग से विरक्त होने का भाव है। प्रकृति हमको सिखाती है, हम प्रकृति के विपरीत जाके व्यवहार कर रहे होते हैं। जब प्रकृति के विपरीत जाके व्यवहार करेंगे तो फिर हम वृद्ध नहीं होएंगे, फिर हमारा वृद्धावस्था सेवनीय नहीं होगी, पूजनीय नहीं होगी, भजनीय नहीं होगी। तो वृद्धावस्था अत्यंत उत्तम अवस्था है। कोई कभी भी वृद्ध हो सकता है, ज्ञान से वृद्ध, व्यवहार से वृद्ध। तो हमारा जो वृद्धावस्था है वो हमारे व्यवहार से झलकती है। ये तनु आर्या जी की तरह शांत तरीके से प्रवचन करती है ना, एकदम जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा हो, सामने उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कितने बड़े उम्र के लोग बैठे हैं। कैसी अवस्था है ये? वृद्धावस्था। शरीर से नहीं, कॉन्फिडेंस देखो, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर उनका जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है, सेवनीय है, भजनीय है। और आपको भजन गाने में शर्म आ रही है। अपनी कौन सी है? स्वस्ति जी की माँ, कल से कल तो भजन गाना होगा, अभी रविवार को उन्होंने गाया है, बढ़िया, ठीक है। वही हेजिटेशन होती है, बुरा तो नहीं लग रहा था, हेजिटेशन होती है कि बाइक नहीं पकड़ा जा रहा। उनको देखो, इसको महज 20 साल की है ये, और कितने साल से शुरू कर दिया था? 12 साल से। और जिस किसी अच्छे काम को करने में स्वस्ति जी डर लगता हो, उस अच्छे काम को बार बार करने से उस अच्छे काम में करने वाला डर फुर्र उड़ जाता है। तो 12 साल से कर रही है, इसलिए डर उठा है। सुबह हम समझ रहे थे ना, अपनी बुद्धि को जैसी प्रैक्टिस कराएंगे ना, वैसे हमारी बुद्धि हमको कराती है। तो बुढ़ापे में भी यही इच्छा होगी ना, अगर मेरे अनुसार हो, मरते दम तक मेरे अनुसार नहीं किया बहू ने, मैं मर गई। लोग अगला जन्म वहीं से शुरू हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं किया बहू ने। यही तो अध्यात्म, यही दर्शन है। कैसा दृष्टिकोण है बुढ़ापे को देखने का? यही दर्शन है। दर्शन यही सिखाता है वैराग्य, वैराग्य। प्रकृति सिखा रही है वैराग्य करना, हमको उसे समझना है। और भी गहराई में हम अगले सत्रों में जाएंगे, जितना प्रयास हो सकेगा। मेरा समय समाप्त हुआ, आप सबने ध्यान से सुना। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिः। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद प्रभु की जय हो। जो बोले सो अभय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सती शिरोमणि माता सीता की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, माता रुक्मणी की, गुरुवर विरजानंद दंडी जी की, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की,
देश पर मर मिटने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की वेद की ज्योति ओम का झंडा प्राणियों में विश्व का हमारा उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमान्यम्। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी, सबका धन्यवाद।